कि कोई घर में डेथ कर गया, मातम का माहौल हो गया। स्टेज को हम चुनौती से लड़े, तो क्योंकि लड़ना आपको है। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? बबीता कुमारी। ये लोग ब्यूटीफुल। थैंक यू। मैम ये बताइए कि आपको सबसे पहले कैंसर के बारे में कैसे पता चला, कब पता चला? मेरे को पिछले साल मार्च में पता चला, मेरे को छोटा सा गांठ था। तो हम ट्रीटमेंट करवाने गए तो डॉक्टर बोले कि नॉर्मल गांठ है, इसको हम निकलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोकारो में ही हम सर्जरी करवाएं। तो वहाँ पे जब वो बायोप्सी के लिए गए तो उसमें कैंसर का स्टार्टिंग फेज बताया। हाँ, तो रिपोर्ट आया तो घर में तो माहौल ऐसा हो गया कि कोई घर में डेथ कर गया, मातम का माहौल हो गया। मेरे को लगा मेरा लाइफ खत्म हो गया। उसके बाद फिर पता, मतलब मेरा मायके रांची में ही है, तो मेरे भाई लोग पता किए यहाँ पे हॉस्पिटल। फिर हम आए यहाँ, मिले सर से। तो फिर मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ। बोले कि सर, बोले घबराने की बात नहीं है। सर भी मैंने को बहुत समझाए। मेरे को सबसे ज़्यादा डर था मेरा बाल चला जाएगा, सबसे बड़ा एक औरत के लिए मतलब बहुत मायने रखता है। ट्रीटमेंट तो अलग चीज़ है, सुंदरता सही में बोलो तो। लेकिन जब सौरभ सर से मिले, सौरभ सर से बोले, सर अब सर बोले कि आपको तो कीमो चलेगा और 1 साल का आपका ट्रीटमेंट रहेगा। हम बोले सर बाल चला जाएगा? सर बोले हाँ। एकदम सर भी एकदम कॉन्फिडेंटली, कुछ झिझक नहीं सर के मन में। बोले हाँ तुम्हारा बाल जाएगा, लेकिन तुम्हारा बाल वापस आ जाएगा। फिर ठीक है रहा, फिर सही हो गया। आज आपके पास हम खड़े हैं, बोल रहे हैं। अभी ट्रीटमेंट जारी है या फिर अभी दवा बंद अभी हो गया? नहीं, मेरा ट्रीटमेंट तो जारी है, क्योंकि अभी कैंसर का जो कीमोथेरेपी है वो हमारा खत्म हो गया, रेडिएशन भी खत्म हो गया। बस अभी डॉक्टर के कंसल्ट में मेरा टारगेट एक दवा है, वो अभी चल रहा है। 1 साल तक चलेगा दवा और मेरा। आपको ब्रेस्ट कैंसर था? हाँ, ब्रेस्ट कैंसर था मेरे को। जैसे आप बता रही हैं कि जैसे कैंसर डिटेक्ट हुआ, कैंसर का पता चला, घर में लगा कि कोई मर गया है, उस टाइप का माहौल था। जी। और ये खास करके ग्रामीण एरिया में और ये सुनने में भी मिलता है कि जब कैंसर को पता चलता है तो सब सोचते हैं कि अब ये बचेगा नहीं। हाँ, तो आप आपको क्या फैमिली का सपोर्ट मिला प्रॉपर? प्रॉपर मेरे फैमिली का, मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट मिला। मेरे हस्बैंड हमको कभी कमज़ोर होने नहीं दिए। बोले कि तुमको कुछ नहीं होगा। वो बोले, बेटी मेरी है, बेटी बोली कि मम्मी तुमको कुछ नहीं होगा। और हम सच बोले तो हम भी बहुत मजबूत हैं। हम लाइफ को, हर चीज़, हर संघर्ष को हम बहुत, मतलब हर फेज को हम चुनौती से लड़े। तो थोड़ा सा तो हम भी कमज़ोर पड़े थे, नहीं बोलेंगे कि नहीं हुए थे, पड़े थे। बट हम फिर बोले कि नहीं, मेरे को सही होना है, ठीक होना है, और हम उससे अब लड़ ही रहे हैं, और हमको लगता है कि अब तो पार लगा लिए। जैसे आप बता रहे हैं कि फैमिली का सपोर्ट पूरा मिला। हाँ, फैमिली का सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत बहुत फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना फैमिली के सपोर्ट के आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कैंसर के नाम से आपके जो शुभचिंतक है ना, वो बहुत अच्छा अच्छा आपको ये करेंगे, और उससे आप बहुत डेमोलाइज हो जाएंगे। करे कैंसर तुमको हो गया, तुमको तो ऐसे रहना चाहिए, तुमको ऐसे करना चाहिए। तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन जब तक आपके फैमिली वाले आपको सपोर्ट करेंगे कि अरे तुमको कुछ नहीं हुआ है, हम है ना, तुम्हारे साथ हम खड़े हैं। अच्छा, देखने को ये मिलता है जैसे आपको कैंसर का डिटेक्ट हो पता चला, उस बाद एक होता है कि समाज जो है वो कट आउट करने लगता है, क्या ऐसा नहीं, कुछ हुआ? नहीं, मेरे फ्रेंड सर्कल, मतलब बहुत, बोले ना, मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत सपोर्ट किए। कीमो के दौरान हम, मेरा जो ग्रुप था, हम लोग का एक किटी चलता था, तो वो सबसे हम कट गए। तो वो सब क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड लोग घर जब कीमो लेके हम आते थे तो मेरे से मिलने ज़रूर आके 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा बैठना। और हम लोग बोकारो में ही रहते हैं, तो हमारा दुर्गा पूजा एक बहुत धूमधाम से होता है। तो इस बार हम नहीं जा पाए क्योंकि उसमें मेरा कीमो चल रहा था। तो वहाँ पे भी सब कोई मेरा था कि मतलब बबीता नहीं है, बबीता नहीं है। रात में, नवमी की रात को हम लोग का वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। मेरे को 10 मिनट के लिए ही, लेकिन लेके सब कोई गया मेरे को। तो मेरा वहाँ पे जो भी हमारे सिटी सेंटर में रहते हैं, तो हमारे जो भी परिवार की तरह के हैं, वो लोग भी मेरे बहुत सपोर्ट किए हैं। आज हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो जो भी मिलते हैं तो वो लोग देख के मेरे को बहुत खुश होते हैं। तो कहीं न कहीं उन लोग का भी दुआ है, माता रानी का साथ है, और परिवार का सपोर्ट है, जिस कारण हम आज यहाँ पे खड़े हैं, और सामने वाले मेरे को देख के नहीं बोलते कि आप कैंसर पेशेंट हो। सबसे बड़ी बात हमको ये लगती है। अभी एक आए प्रेस वाले, वो मेरे से पूछ रहे थे सबके बारे में, तो हम बोले नहीं, हम भी कैंसर पेशेंट है। तो बोलते नहीं, आप तो लग नहीं रहे हो। तो ये सब अच्छा लगता है कि चलो हम सही हैं। जैसे आप बता रही कि आप एक बार टूटी भी, उसके बाद फिर से हौसला बनाई, मेंटली प्रिपेयर होना कितना हो सकता है इसके लिए?
बहुत ज़रूरी है। बोले तो 110% मेंटली प्रिपेयर होना आपका, क्योंकि लड़ना आपको है। आपको सपोर्ट सबको करेंगे, आपके माँ-बाप, पति, बेट सब पूरे फैमिली। लेकिन सबसे बड़ा ज़रूरी आपका अपने पे, क्योंकि लड़ना वहाँ पे लड़ाई जो होगा कीमो से, वो आपको लड़ना है। डॉक्टर भी आपको सपोर्ट करेंगे, डॉक्टर भी वही मेरे को डॉक्टर बोलते हैं कि हम तुम्हारे पास नाच भी लें, गा भी लें, लेकिन जब तक तुम नहीं चाहोगी, तब तक हम कुछ भी कर लें, तुम नहीं ठीक होगी। ये होता है। मतलब अपने आप में हौसला रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। हर बीमारी में, कैंसर में ही नहीं हम बोलेंगे, हर बीमारी में, चाहे वो छोटा से छोटा बीमारी क्यों ना हो। अपना तो ये है कि लड़ना आपको है। बुखार भी होता है तो भी आप ही को लड़ना पड़ता है। दवा तो आपको सबको ही देंगे, खिला देंगे, लेकिन लड़ना तो आपको है। तो लड़ने के लिए आपको खुद अंदर से मजबूत, कि हमको सही होना है। तो सही होने पे आपको फिर कहने का है कि 5 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, लेकिन आप यदि मजबूत रहिएगा ना, तो कैंसर कुछ भी नहीं है। कैंसर कुछ आपका हौसला से लग रहा है कि मतलब जो आपको देखेगा, हाँ। वो लड़ने के लिए तो बिल्कुल एकदम, तैयार हो जाएगा। एकदम। हम अभी भी जाते हैं हॉस्पिटल, तो जो भी पेशेंट मिलते हैं, मेरे साथ रहते हैं, तो हमसे आके पूछते हैं कि दीदी ऐसे है, कैसे बाल चल। हम बोले देखो, बाल चला गया ठीक है, बाल चला गया 1% के लिए, लेकिन बाल से तुम्हारा ज़िंदगी नहीं खत्म होता है, ठीक है? तो एकदम कॉन्फिडेंटली फेस करो, समाज को फेस करो, घर में फेस करो। हम तो अब बोले ना, अब मेरा अभी तो बाल आ गया, जब बाल नहीं भी था ना, तो हम बस एक छोटा-सा पतला कैप लगा के और सबके साथ रहते थे। मतलब घर में कोई भी आया है तो एकदम फर्स्ट ऑफ, एकदम ये नहीं, सामने वालों को ये एहसास नहीं देते थे कि वो मेरे बाल के बारे में एक शब्द कुछ बोल सके। तो उसको ये कमी हम दिखाते ही नहीं थे, और आज भी नहीं दिखाते हैं कि बाल मेरा छोटा है तो ये मेरा स्टाइल है। और क्या, लाइफ इसी को कहते हैं, जीना इसी का नाम है। जैसे हम बहुत सारी महिलाएं आप कैंसर से मतलब लड़के यहाँ पहुंची हैं, आपका बाल भी आ गया, कीमो से भी लड़के आई हैं। महिलाएं जो हैं, जैसे आपका ब्रेस्ट कैंसर था तो वो जो गांठ था हाँ। उसको इग्नोर करते हैं, तो उसको इग्नोर करना चाहिए या नहीं, फिर दिखाना चाहिए? नहीं, इग्नोर तो एकदम में हम भी इग्नोर नहीं किए थे, बट कुछ घर में प्रॉब्लम आ गया था, इस वजह से मेरा 1 महीना लेट हो गया था ट्रीटमेंट में। नहीं, हम फर्स्ट ऑफ जब मेरे को इंडिकेट किया था, तो मेरे ये नहीं पता चला था, नहीं लगा था मेरे को कि कैंसर ही का होगा। हम एक छोटा-सा नॉर्मल गाँठ है, होगा। तो लेकिन तुरंत मेरी एक बोकारो में ही ज्योति गुप्ता डॉक्टर है, मेरी फ्रेंड ही है, तो उनके पास हम गए थे। तो वो भी पहले वो छोटा-सा एक दाना जैसा था, तो वो भी बोली कि ऐसा कुछ लग नहीं रहा बबीता, तो इसको ना तुम निकलवा लो, सर्जरी करवा लो। तो हम बोले कि ठीक है, कैसा अब कोई सर्जरी तो तुरंत हम लोग भी नहीं बोलते ना, कि हम बोले अच्छा मैम तुम दवा दे दो ना मेरे को, देखते हैं यदि ठीक होता है तो ठीक है, बट ये सेकंड ऑप्शन रखेंगे सर्जरी का। तो वो मेरे को दवा दी, 1 महीना का दवा दी, बोली कि देख ले, इससे यदि कम होता है तो सही है, नहीं तो तू जाके सर्जन से मिल ले। तो फिर हम बोले कि ठीक है, जैसा बोलो। तो वही 1 महीना हम दवा खाए, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो चीज़ दूसरा था, तो ठीक कहाँ से होगा। फिर सर्जन से मिले तो वो भी मेरे को पकड़ नहीं पाया, बोकारो में नॉर्मल सर्जन से मिले, तो वो भी नहीं बोले कि वो आपका ये इस तरह का है या बायोप्सी करवा लो या कुछ भी। वहाँ पे थोड़ा मेरा गलती हुआ, और मेरे को ये कभी ध्यान में नहीं आया कि मेरे को कैंसर हो सकता है। तो मैंने उनसे बोला भी कि मैं सर, हो सकता है कैंसर का है क्या? बोलते पागल हो तुम, ऐसे मेरे को बोल दिए, ऐसा कुछ नहीं है। बट जब निकल गया तो वो भी मैं डर गए, नर्वस हो गए, बट ठीक है, लाइफ कहीं खत्म नहीं होता, लाइफ का नाम ही है संघर्ष, और जीना इसी का नाम, हम तो बोल रहे हैं ना कि बिना चुनौती का मजा ही नहीं है जीने में, ठीक है? आपके अकॉर्डिंग जिंदगी नहीं चलता है। हम जैसा चाहेंगे कि हाँ, हम ऐसा कर ले वैसा कर ले, कभी नहीं। हाँ, वो अपना उसके, वो ही नचाने वाला है और हम नाचने वाले हैं, बस यही मान के चलना है। आपकी मम्मी अब ठीक हो गई, आप क्या कहना चाहते मेरी मम्मी, हाँ फॉर श्योर। आई जैसा वो बोलती हैं, मेरे को लगता है कि हाँ उनके लिए हौसला है। मेरे से भी जितना होता है हम उनको सपोर्ट करते हैं, हमेशा उनको अप्रिशिएट करते हैं कि वो अभी भी बहुत सुंदर दिखती है, उनको ऐसे पहनना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। आई सपोर्ट हर बीइंग अ डॉक्टर। जितना मेरे को लगता है कि हाँ इतना कर सकते हैं तो आई डू से। हैं? देखिए बबीता जी, कैंसर से लड़के इनका आप देख रहे हैं, जैसे ये बात करी, इनका हौसला को आप देखिए कि ये एक भी परसेंट थोड़ा सा टूटी थी, लेकिन फिर ये हौसला बनाई और आज आपके सामने है। इतनी खूबसूरत भी लग रही है, इनके बाल भी वापस आ गया है। जैसे सब डरते हैं कि कीमो से बाल चला जाता है, लेकिन बाल इनके वापस आ गया। आप बहुत खूबसूरत लग भी रही हैं और आप बहुत खूबसूरत हैं भी। तो आप यदि आप देख रहे हैं इस तरीके का कुछ होता है, ये गांठ होता है, तो आप इग्नोर ना करें, आप डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही आप दवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। और
आप हिम्मत ना हारें, परिवार वाले भी सपोर्ट करें, जो कैंसर पेशेंट है उनको सपोर्ट करें, ताकि परिवार का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परिवार सपोर्ट यदि करता है तो कोई भी लड़ सकता है किसी भी सिचुएशन। जैसे बबीता बता रही कि इनका परिवार का पूरा सपोर्ट मिला और आज यहाँ हैं, एक मिसाल पेश कर रही हैं कि कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से लड़ें। कैंसर झारखंड कैंसर सेंटर आपको मदद कैसे किया? सर जब हम आए तो हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बेटी का पढ़ाई भी सरला बिरला में कर रही है, तो पैसा का तो था प्रॉब्लम। अचानक कैंसर इसके लिए तो कोई प्रिपेयर नहीं था। और हम फिर सर से मिले तो सर बोले कि नहीं, यहाँ पे तुम्हारा ये आयुष्मान का भी सुविधा है, तुम्हारे पास यदि कार्ड है तो तुम इससे कर सकती हो। तो सर बोले, तो फिर हम लोग आयुष्मान के थ्रू इलाज करवा, ये सपोर्ट मिला है हॉस्पिटल से हमको। यदि आयुष्मान है तो आप डरे नहीं, आप मतलब पैसा। और ये नहीं कि बहुत कोई का ये धारणा है ना कि आयुष्मान है तो ट्रीटमेंट सही से नहीं होता है। बहुत जगह ये होता है कि अरे आयुष्मान कार्ड है तो कैंसर का इलाज सही नहीं होता, बट ये रॉन्ग है। ये एकदम सरासर, जो भी जिसके भी मन में ये बात है कि आयुष्मान से और इलाज हो रहा है तो सही इलाज नहीं हो रहा, ये एकदम, ये तो मन में डाले ही नहीं। आप एकदम झारखंड कैंसर सेंटर में बेझिझक आइए, सौरभ सर से मिलिए और एकदम सही, एकदम बहुत अच्छा आपका ये ट्रीटमेंट होगा। बहुत बेस्ट एंड बेस्ट हम तो बोलते हैं। जी देखिए, ये अब हँस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, इनकी बेटी इनके लिए हौसला है, पूरा परिवार इनको सपोर्ट किया और आज यहाँ पे खड़ी हैं, आज यहाँ पे आई हैं और दूसरों को भी बता रही हैं। जब ये हॉस्पिटल जाती हैं, मिलती भी हैं, तो सबको बताती हैं कि आप डरे नहीं, इससे लड़े और आप इससे लड़िएगा तो आप ज़रूर एक दिन इससे बाहर आ जाइएगा। और आप यदि किसी भी प्रकार का कुछ भी है तो आप डॉक्टर से मिलें और अपना इलाज कराएँ और हौसला बनाए रखें, जीत आपकी अवश्य होगी। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़। थैंक यू।